बहुत सारे लोग अरदासें करते हैं, बहुत सारे लोग। अरदास किसी किसी की कबूल होती है, क्यों? अरदास में भी पूरा मन नहीं होता। यहाँ से भूलिए धन गुरु नानक। पॉइंट समझना। द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा है, वो कभी किसी की तरफ देख रही, कभी किसकी तरफ देख रही, कभी पांच पतियों की तरफ देख रही, कभी भीष्म पितामह जितने महापुरुष खड़े उनकी तरफ देख रही, कोई मदद के लिए नहीं आ पा रहा। चिल्ला रही है, रो रही है, कोई मदद के लिए नहीं उठ रहा। आखिर में क्या हुआ? उसने आंखें बंद कर ली और कहा गोविंद। एक जगह मन टिका लिया, बस अब तू ही कर सकता है। एक जगह मन लगा के निश्चिंत हो गई। और फिर कौन आया सबको पता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह बैठे हैं, गुरु अंगद देव जी चरण दबा रहे हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जो पहले भाई लैना जी, बाद में गुरु अंगद देव जी बने, चरणों की सेवा कर रहे हैं। अचानक क्या देखते हैं कि गुरु नानक पातशाह के चरणों में से, पाँव में से कहीं कहीं से खून रिस रहा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। खून बहना शुरू हो गया। ये सच्ची घटना है। इसे सारे महापुरुषों ने, भाई बालाजी वाली जन्मसाखी में भी और गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ में भी ये घटना आई है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अंगद देव जी पाँव दबा रहे हैं, चरणों की सेवा कर रहे हैं, गुरु नानक पातशाह आराम कर रहे हैं। तो अचानक खून निकलना शुरू हो गया। घुटनों के नीचे जितना भी जगह है, नीचे से लेकर पैर तक खून निकलना शुरू हो गया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अंगद देव जी घबरा गए। भाई लैना जी हाथ जोड़ के कही, पातशाह मुझसे कोई भूल हो गई, माफ़ कर देना, आपके चरणों से खून ही रिस रहा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा के कहने लगे, नहीं तेरी कोई गलती नहीं। देखो क्या हमें समझाना चाहते हैं। कहते एक बालक जिसे हम बहुत पहले मिलकर आए थे, उसे श्री जपजी साहब जी की जो बाणी बाद में बनी है, संचित की है गुरु अंगद देव जी ने, कुछ पौड़ियाँ उसे दे आए थे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। श्री जपजी साहब जी की बाणी की कुछ पौड़ियाँ उसे दे आए थे। वो पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते उसका मन एकाग्र हो गया और वो चलते जा रहा है। वो भेड़े चढ़ाता है लड़का, भेड़े होता है ना, घास चरने जाती हैं भेड़े। वो बालक वो भेड़े चढ़ा रहा है, पर चढ़ाते चढ़ाते कांटों भरी गली में घुस गया, जहाँ पे कांटे ही कांटे। और पर उसका ध्यान जुड़ गया, सुरत जुड़ गई कहाँ पे? बाणी में। हर से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए सुरत उसकी बाणी से जुड़ गई है, इसीलिए जो भी कांटा है उसे नहीं चुभ रहा, हमें चुभ रहा है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। हम उसे चुभने नहीं दे रहे। पॉइंट को समझना। अगर मन एकाग्रचित हो जाए बाणी में, गुरु रक्षा करने आके खड़े हो जाते हैं। ये दिखाया उन्होंने। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी को वचन दिया था ना गुरु अंगद देव जी ने, अकेले कहीं मत जाना। क्यों? 10 लोगों को लेके जाने? कहने लगे नहीं भाव, बाणी को साथ में रखना। जहाँ बाणी है वहाँ गुरु साथ में है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। अकेले मत जाना भाव, जहाँ भी जाओ अगर बाणी साथ में है तो गुरु साथ में है। और अगर मन एकाग्रचित करके बाणी पढ़ी जा रही है तो गुरु हर सेकंड रक्षा करता है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यही बात बार बार गुरु अमरदास जी यहाँ समझा रहे हैं हमें भी। ए मन हर जी ध्याय तू एक मन, नाम जप। पर कैसे? एक मन एक चित होकर। मन भटकता है नाम जपते हुए ज़्यादा भटकता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। नित्यनेम करने बैठे हो तो चाबी जो गुम गई हो मिले ना, वो भी याद आता कहाँ रखी थी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। होता है ना ऐसे, नेचुरल है। क्यों? मन भागता है, उसे मन उसका कलयुग रोकता है कि मत उठ, क्या कर रहे हैं, इसमें क्या फ़ायदा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। स्वामी विवेकानंद 10 निशत पहले भी ये घटना सुना ही है। फॉरेन में गए एक बार, लंदन में। वहाँ पर जवान लड़के, यंगस्टर्स बंदूक से निशाने लगा रहे थे। तो वो पास में खड़े देखते रहे कुछ मिनट, स्वामी विवेकानंद। और उन्होंने कहा कि आप भी निशाना लगाओ, मजाक उड़ाने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि इनको कहाँ आता होगा, कभी बंदूक चलाई है? कह लगे नहीं मैंने कभी नहीं चलाई। बंदूक दे दी। 5-10 मिनट तो वो देखते रहते स्वामी विवेकानंद जी कैसे चलाते, कैसे भरते, क्या करते हैं। और जब उन्होंने चलाई, जितनी बार भी निशाना लगाया, पिन पॉइंट पे लगा। सब लड़के हैरान हो गए कि आप झूठ बोल रहे हो, आपने पहले बंदूक नहीं चलाई।
आपका हर निशाना सही लग रहा है, ऐसा तो किसी का भी नहीं लगता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि नहीं, मैंने सच में कभी नहीं चलाई, और आप जो कर निशाना सही लग रहा है, क्योंकि मेरा ध्यान एकाग्रचित है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसे ध्यान लगाना आ गया ना, वो चाहे अपने किसी भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में वो टॉप में होगा ही होगा। क्योंकि जब आप सारे विचारों को भूलकर एक विचार पे काम करते हो ना, विचार फिर वो प्रफुल्लित होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब इसी शब्द को गाने के 100 तरीके हैं। अगर कंसंट्रेशन दिया जाए एक पे तो चमत्कार होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पॉइंट को समझने की कोशिश करना। पूरा ध्यान जब फोकस हो जाएगी चीज़ पर तो चमत्कार होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए ध्यान लगाना सबसे पहला से, ध्यान होता क्या है, ध्यान लगाना क्यों है, क्यों लगाना चाहिए। अब तीसरा सवाल है, ध्यान लगाएं कैसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये जो जितने भी यंगस्टर्स बैठे हैं ना, इस आज की कथा पे ज़रूर ध्यान देना बेटा। जीवन में सबको सफलता चाहिए, सबको मिलती नहीं। सबके बड़े सपने होते हैं। 2 काम अगर कर लोगे ना, कभी पीछे नहीं हटोगे। कल ही मुझे एक लड़का मिला यहाँ पे जो स्टेट लेवल पर जीत कर आया है, अमृततुल्य उठता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अमृततुल्य संभाला, स्टेट लेवल पर जीत कर आया है। मैंने कहा अगर तू अमृततुल्य संभालता रहेगा, ध्यान का एकाग्रचित रहेगा, तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल में कोई बड़ी बात नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक गुरु की आशीष साथ में हो और ध्यान एकाग्रचित हो, कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं। फिर प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बहुत कुछ बनना चाहते हैं बहुत लोग, बन को विरले पाते हैं। वजह क्या है? वजह है पीछे ताकत खड़ी होती है कोई लोग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अर्जुन को जब पूछा गया, द्रोणाचार्य ने पूछा तुझे क्या दिखाई दे रहा है, सबने क्या कहा था? दुर्योधन कहता है मुझे पूरा पेड़ दिखाई दे रहा है, भीम कहता है मुझे फल दिखाई दे रहे हैं, धृतराष्ट्र को नीचे चींटियाँ भी दिखाई दे रही हैं, सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो अर्जुन को पूछा, कहने लगा मुझे केवल पक्षी की आँख दिखाई दे रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ निशाना मारना है। तो द्रोणाचार्य ने कहा तू विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर बनेगा, और बना। क्योंकि निशाना जहाँ पे है, ध्यान केवल वहीं पे होना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर शब्द चल रहा है, निशाना शब्द को श्रवण करना है, पीना है रस को, तो सुरत शब्द में होनी चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कौन आया, कौन गया, कौन बैठा, कहाँ से, कुछ नहीं ध्यान जाना चाहिए, केवल शब्द में सुरत होनी चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वर्तता है बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर अगर कोई कम बुद्धि वाला है, वो इस बात को समझ जाए जो दासा समझा रहा है, तो अपने फील्ड में टॉप में जा सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसके कई पहलू हैं। दास कोशिश करेगा हर पहलू को लेने की, है तो मुश्किल पर कोशिश करेगा दास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ताकि बात समझ में आ जाए। पहले हमने समझा है ध्यान है क्या, अब ध्यान क्यों लगाना है। क्योंकि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल इंसान के बीच में सिर्फ यही 2 फ़र्क है। एक का माइंड कॉन्सेंट्रेट कर लेता है, दूसरे का नहीं कर पाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जिसका माइंड कॉन्सेंट्रेट कर पाता है एक पॉइंट पे, किसी एक चीज़ को सुन रहा तो ध्यान उसी में है, वो उस चीज़ को कर लेगा। जिसका ध्यान कभी यहाँ कभी वहाँ, जैसे हम हैं, भटक जाता है बार बार। ये धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु। ये पहलू बड़ा प्यारा है। ये दुनियावी तौर पर ले जाओ या परमार्थ की तरफ, कमाल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक सेकंड भी किसी ने मन जोड़ लिया एक चित्त होकर, पावन जावन से छूट जाएगा। वाणी कह रही है, सोचो हम एक सेकंड पे पूरा मन नहीं लगा पाते। ये क्यों होता है? कंट्रोल कैसे करना है, इस स्थिति को पाना कैसे है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आनंदपुर साहब में विराजमान है, तीर अंदाजी का कंपटीशन करवा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तीर अंदाजी का कंपटीशन, सैनिक को तैयार करना होता था।
तो कंपटीशन करवाते थे किसका निशाने पे तीर बैठता है। सब लगा रहे हैं, किसी का लग रहा है, कभी किसी का नहीं लग रहा, कभी का कैसे। पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज थोड़े थोड़े समय में एक तीर चला रहे हैं, आते एक तीर चलाते, उनका हर बार तीर निशाने पे लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। पूरा दिन ऐसे चलता रहा, खेल चलता रहा, निशानेबाजी होती रही। जब जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने तीर चलाया, हर बार निशाने पे लगे। सबका नहीं लगता, किसी का लगता है, किसी का नहीं लगता, इनका हर बार लगता है। तो सेवादार ने प्रश्न किया, ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अच्छा, आप अगम्य शक्ति यूज़ कर रहे हो, आप खुदा का नूर हो, आप शक्ति इस्तेमाल करके तीर चला रहे हो, इसलिए निशाने पे लग रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मुस्कुरा के कहने लगे, इतने छोटे से कार्य के लिए शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतनी छोटी सी चीज़ के लिए शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो पूछा, फिर आपका निशाना हर बार सही कैसे लगता है, क्या कारण है, एकदम पिन पॉइंट पे कैसे लगता है? तो यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने समझाया कि ये हर कोई कर सकता है, बस ध्यान लगाना आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पे वचन लिखी है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के कि जब मैं तीर चलाता हूँ तो मेरी श्वास, मेरी निगाह और मेरा मन उस पॉइंट पर ही होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। समझना बात को, मेरे श्वास, मेरा मन और मेरी आँख, मेरी नज़र, उस तीनों एक जगह पे होती हैं, मन भी वहाँ पे होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। लोग समझते हैं कि आंखें बंद करके बैठना मेडिटेशन है। नहीं, शरीर का बैठना मेडिटेशन नहीं है, मन का बैठना मेडिटेशन है। प्यार से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। अगर शरीर यहाँ बैठा है, मन कहीं और है, तो मेडिटेशन नहीं होगी। मन को साथ में बिठाना, इसी का अभ्यास करते हैं। बाबा आनंद सिंह जी समझाया करते थे। जहाज पानी में चला, एक पक्षी ऊपर बैठ गया, बैठा रहा, समुद्र के बीच पहुंच गया। अब उसे मन किया उड़ के चला जाऊं कहीं, जहाज से उड़ा, चला गया, पर बैठने की जगह कहीं नहीं मिली, समुद्र के बीच में है, दूर दूर तक कुछ नहीं है। वापस आके जहाज पे बैठ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फिर उड़ता है, कोई बैठने की जगह नहीं दिखती, वापस आके जहाज पे बैठ गया, फिर उड़ता है, पूरा दिन ऐसे उड़ता रहा। आखिर में जहाज पे आके बैठ गया, जब किनारे जाएगा तो उतरूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते थे ऐसा ही मन है, जाएगा जहाँ जाएगा, पर उसे कहीं बैठने मत दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पॉइंट को समझना, हमारा मन जाएगा, उसको फॉलो करो। सूक्ष्म आत्मा उसे निरीक्षण करे, देखे कहाँ जा रहा है, और पर कहीं बैठने न दे। मतलब विचार कहीं जा रहा है, किसी दोस्त से मिलने गया विचार, पर दोस्त से बातें मत करने दो, वापस ले आओ, वापस आके बैठ। जब उसको बैठने नहीं दोगे, वापस आ जाएगा। कहीं पर टिकने मत दो, आ जाएगा। यही अभ्यास है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। और फिर आके टिक कर बैठ जाएगा। भाई बैठने की तो जगह ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब सवाल उठता है, ध्यान लगाना कैसे है? ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है जो दास अब बताने जा रहा है। जैसे मानो जीवन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? पानी, अन्न, सबसे इम्पोर्टेंट नहीं, श्वास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आधा मिनट, 1 मिनट ना मिले इंसान मर जाता है। सबसे बेसिक चीज़ क्या है जीवन की? श्वास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बेटा बार बार बैठो उठो नहीं, उनको बोलो थोड़ा बैठ जाए, या तो टिक जाए या तो चले जाएं, बार बार नहीं आए जाए। डिस्टर्ब होता है माइंड सबका, कई लोगों का मन खिंचता है। जिनको उठ के जाना हो बार बार, वो पीछे जाके बैठा करें, थोड़ा दूसरों का ध्यान रख लिया करो। अभी तक सबकी ये अवस्था नहीं हुई कि मन एकाग्रचित हो जाएगा। संगत में बहुत सोच समझ कर उठा करो बीच में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बेसिक चीज़ है इंसान की श्वास। अभी स्नान करना हो, नहाना हो, बेसिक चीज़ क्या है? साबुन, टॉवल, बाथरूम नहीं, पानी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बेसिक चीज़ पानी है, बाकी कुछ हो ना हो चल जाएगा, पानी चाहिए।
मन का एकाग्रचित करना है, ध्यान लगाना है, तो बेसिक चीज़ है मन को शांति। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। पॉइंट को समझना, अगर अशांत मन है ध्यान लगाना तो भूल ही जाओ, हो ही नहीं सकता। मन शांत होना बेसिक नीड है, सबसे पहले मन शांत होना चाहिए। मन शांत करने के लिए क्या करना है? फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर मन में किसी से दुश्मनी है, बैर है, मन शांत नहीं होगा। सबसे पहले मन से बैर मिटाना होगा। अगर जो सुन रहे हैं ना, जो चीज़ पाना चाहते हैं उसकी बेसिक चीज़ बता रहे हैं दास। अगर ये नहीं कर सकते तो फिर सुनकर घर में चले जाओ, बहुत अच्छा गाया था, बहुत अच्छा कीर्तन था, म्यूज़िक था। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर कुछ पाना है तो इन 3 चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। मन शांत करना है, ना किसी से दुश्मनी, ना किसी से ईर्ष्या कि ये मेरे से आगे कैसे निकल गया। ये पॉइंट मन को एकाग्र नहीं होने देता। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। जितने भी बड़े लोग हैं उनमें एक खासियत होती है, जितने भी बड़े लोग हैं दुनिया के, वो भीड़ की निंदा, जो भीड़ निंदा करती है उस पर ध्यान नहीं देते। भीड़ जो तारीफ़ करती है उस पर भी ध्यान नहीं देते। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। अगर ध्यान दिया आपने कि ये तारीफ़ कर रहा है, वाह वाह इसको गले मिला लूँ, और ये बुराई कर रहा है इसको मैं मारूं, तो जीवन भर इसी में लगे रहोगे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। अशांति है, मन एकाग्रचित नहीं होगा। और अशांति को रोकने की 3 ही चीज़ें होती है, दुश्मनी, ईर्ष्या, और तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है जो महापुरुषों ने कहा, अगर किसी के बारे में बुरा सोच रहा है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो हमने अभी अभी टॉपिक लिया था, बुरा ना दिशा है कोई। सारे बोले बुरा ना दिशा है कोई। जब तक ये 3 चीज़ें कंट्रोल में नहीं आती कि हमें कोई बुरा ना लगे, किसी से ईर्ष्या ना हो, किसी से दुश्मनी ना हो, तब तक मन एकाग्रचित नहीं हो सकता। जब तारे को बैरी मीत तब लगने चल ना ही चीत। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक मन में है कि ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा मित्र है, अंतर दिखाई दे रहा है, तब तक मन एकाग्रचित नहीं होगा। और जब तक मन एकाग्रचित नहीं होगा, ये जो आज हम सुन रहे हैं इस पर नहीं चल पाएंगे भाई। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इन चीज़ों से ऊपर उठने की कोशिश करो। दास ने बहुत बार इसके बारे में बताया है कि जब भी किसी के बारे में बुरा ख्याल है, जब भी किसी से ईर्ष्या होने लगे, जब भी दुश्मन से लड़ने का मन करे, उसी वक्त एक पाठ करके उसके लिए अरदास कर दो। एक जप शिव जी का पाठ कर लो, 10 मिनट मूल मंत्र जप लो, 5 मिनट जप लो, नहीं समय 5 बार जप लो। सूक्ष्म अरदास कर दो मन में 5-6, मैं उसके लिए कर रहा हूँ, उसका मन शांत हो जाए, उसके लिए, उसकी चढ़ती कला के लिए। आपका मन उसी सेकंड शांत हो जाएगा, क्योंकि नानक नाम तेरे भाणे, ये बोलने से नहीं होगा। नानक नाम चढ़ती कला है। जब नाम जप के अरदास करोगे तब चढ़ती कला होगी। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। 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 धन गुरु। इसमें बताया है कि मेडिटेशन कैसे करनी है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बड़ा आसान तरीके से समझाया है भगत नामदेव जी ने। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कुछ दोस्त मिलकर पतंग उड़ा रहे हैं। भगत नामदेव जी कह रहे हैं, आनीले कागद काटिए गुड़ी, आकाश में दे परमी ले, 5 जना से बात बताओ, चित से डोरी राखिए ले। 5-7 मित्र मिलकर पतंग उड़ा रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, खेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मस्ती मजाक भी चालू है, पर जो सुरत है उड़ाने वाले की, ध्यान उसका डोरी में ही है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब वो ध्यान लगा नहीं रहा, स्वाभाविक ही ध्यान डोरी में है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। पॉइंट को समझना है, बड़ा ही गहरा पॉइंट है। वो ध्यान लगा नहीं रहा, स्वाभाविक ही ध्यान डोरी में है। स्वाभाविक ही क्यों? उस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पतंग को संभालना। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। अपने आप माइंड वैसे काम करता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना उस पर कंसंट्रेट कर लेता है। माइंड का ये स्वभाव है मन का। मन को जब किसी को कंट्रोल में करना हो ना तो पहले उसे समझना पड़ता है। किसी घोड़े को कंट्रोल में करना हो, बुलाओ घोड़े वाले को, जो कंट्रोल करता है पहले घोड़े को समझता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। अभी मन को कंट्रोल करने की बात चल रही है, ध्यान लगाना है, मन भटक रहा है, कैसे कंट्रोल करना है वो समझा रहे हैं। मन का स्वभाव को समझ, जो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है ना, मन वहाँ कंसंट्रेशन हो जाता, अपने आप हो जाता है। हमें लगना चाहिए कि वो इंपॉर्टेंट है बस। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, खेल रहे, पर ध्यान डोरी पर है। अब अपने आप आदमी गाड़ी चला रहा है, बातें कर रहा है, खेल रहा है,
पर ध्यान कहाँ पे रहता है उसका? ऑटोमेटिकली ब्रेक लगती है, ऑटोमेटिकली वो गियर चेंज होता है, वो ध्यान लगा के नहीं करता। मन को पता नहीं किया तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। हर जी बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और अगर ध्यान हिला, हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नज़र उसकी रोड पर रहती है, चाहे बातें कर रहा हो। यही पॉइंट समझा रहे हैं भगत नामदेव जी। मान्य राम नामा बेदिए लिए, जैसे कनक कलाचित मांडिया ले। सुनार कुठाली में सोने को पीट रहा है, बातें कर रहा है, कुछ कर रहा है, पर ध्यान उसका कुठाली में पड़े सोने पर ही है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। पानी ले कुंभ पर आइले उदक, राजकुमार पुरंदर ये। हस्त विनोद विचार करती है, चित सुगागर राख लिए। पुराने ज़माने में स्त्रियाँ जाती थी ना मटके लेकर भरने, कुएं पे भरने जाती थी सब मिलकर। आते हुए हंसते हुए बातें कर रही हैं, खेल रही हैं, अटकलियाँ कर रही हैं, पर ध्यान सर पे रखी गागर पर ही है कि बैलेंस बिगड़ गया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऑटोमेटिकली है वो ध्यान लगा नहीं रही, उसे पता है मन को कि अगर हिल गया वापस जाना पड़ेगा। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बार बार एक पॉइंट पे ध्यान देना, जो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ध्यान अपने आप वहाँ केंद्रित हो रहा है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। मंदिर एक द्वार 10 जाके गौ चरावत साड़ी ले, 5 कोस को पर गौ चरावत चीत सो बछड़ा राखी ले। एक घर है जिसके 10 दरवाजे, गाय को छोड़ दिया गया चरने के लिए, सारी गाय चल गई 10 दरवाजे से निकल के वहाँ पे 4 कोस की दूरी पर वो घास चल रही है, पर गाय का ध्यान किस में है? बछड़े में। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहीं माँ कहीं भी हो, ध्यान कहाँ रहता है? औलाद में। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्यों? सबसे इम्पोर्टेंट है उसके लिए। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। कहते नानदेव सुनति लोचन, बालक पालन पौडियले। अंतर बाहर काज विरोधी, चित सुबारक राखिए ले। माता चाहे घर के 100 काम कर रही हो, उसका ध्यान बाल पालने में पड़े छोटे बालक पर ही रहता है, सुरत। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। बीच बीच में आके धक्का मार के जाते कि वो हिलता रहे और वो सोया रहे। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है उस वक्त माँ के लिए? छोटा बालक। अब यहाँ पे समझना, सारी दुनिया कहती है ध्यान लगाना है, समाधि लगानी है, कंसंट्रेशन करना है। गुरु साहब जी बहुत गहरा सिद्धांत समझा रहे हैं, कहते इसकी ज़रूरत ही नहीं है। पॉइंट को समझना। अब हमें भूख लगी, मुझे भूख लगी, ध्यान कहाँ जाएगा? भोजन में। अपने आप जाएगा ना, कि मुझे लगाना पड़ रहा है भोजन में ध्यान, अपने आप गया। मुझे प्यास लगी, ध्यान किस में गया? पानी में, अपने आप गया। जब तक पानी मिल नहीं जाएगा तब तक ध्यान पानी में रहेगा। प्यास लगी, कोई इधर बैठा उसे प्यास लग गई हो बहुत, कितना भी मैं बोलूँ ध्यान लगा, उसका ध्यान पानी में ही रहेगा। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। प्यास लगी, ध्यान पानी में गया, भूख लगी, ध्यान भोजन में गया। ज़रूरत, हमारी ज़रूरत ही ध्यान का बीज है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी ज़रूरत, जो हमें ज़रूरत है, अपने आप ध्यान वहाँ जाता है। पॉइंट को समझ रहे हो? ध्यान लगाना नहीं पड़ता। मन का स्वभाव क्या है? जिस चीज़ की ज़रूरत है उस पर ध्यान जाएगा। अगर हमारा ध्यान गुरु की वाणी पे, गुरु के शब्द पे, गुरु के चरण में अब तक नहीं जुड़ा, मन को ज़रूरत नहीं महसूस हुई है उसकी, बस सिंपल पॉइंट है। अगर वाणी की भूख लग जाए, ध्यान वाणी में जाएगा। अगर शब्द की भूख लग जाए, ध्यान शब्द में जाएगा। अगर गुरु की प्यास जाग जाए दर्शनों की, ध्यान गुरु के चरणों में जाएगा ही जाएगा। अगर आज तक हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है, हमें भूख ही नहीं लगी है, सिंपल पॉइंट है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी बात ज़रूरत की है। मन को इम्पोर्टेंस पता चल गई जिस दिन, ये क्यों करते हैं सत्संग रोज? क्यों? कि मन मान जाए कि हमें ज़रूरत है नाम की। बार बार नाम की वडियाई, नाम की वडियाई यही होता है ना, कि मन को इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ जाए। भाई तेरे साथ यही जाएगा, बार बार जो भी कथा ले लो, प्रवचन कोई भी ले लो, रोज़ का ले लो, चाहे कितने सालों का ले लो, एंड एक ही पॉइंट पे ख़त्म होगा, नाम। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। कि मन मान जाए कि नाम तेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जिस दिन मन मान गया, उसे ज़रूरत महसूस हुई, फिर कहना नहीं पड़ेगा अमृत वेले उठो, फिर उठ के बैठ जाओ, कि अपने आप मन उठा देगा। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इससे भी कितने ऊपर का पॉइंट कहते हैं। ये पॉइंट वो समझ गए थे, हमारे गुरु वो समझ गए थे। ये तो
हमारी समझ तो बहुत छोटी है, गुरु तो पता नहीं कहाँ तक सोचते हैं। उन्होंने ये पंक्तियाँ उच्चारण की, श्रवण कीजिए। पूर्ण होए हमारी आशा, पूर्ण होए हमारी आशा, पूर्ण हो भजन की है प्यासा। पूर्ण होए क्या मांगा है, कितनी गहरी चीज़ मांगी है। रोज पढ़ते हैं हम, इसके अर्थ कितने गहरे हैं। पूर्ण होए हमारे से, है प्रभु मेरी एक आस पूरी कर दे। हम भी बहुत कुछ मांगते, पर देखो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने हमें क्या मांगना सिखाया है। हे परमात्मा मेरी एक आस पूरी कर दे, क्या? तोर भजन की रहे, तेरे भजन की प्यास लगी रहे। अभी देखिए मैंने अभी क्या बताया था, मुझे प्यास लगी, हमें प्यास लगी, ध्यान कहाँ गया? पानी में। अगर पानी मिल गया, मैंने पी लिया, प्यास बुझ गई, ध्यान हट जाएगा वहाँ से। हर से बोलिए धन गुरु नानक, कहाँ चला जाएगा? दूसरी चीज़ में चला जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा कि मेरी तेरी प्यास लगी रहे, बुझे ही ना। चाहे मैं कितना भी नाम जपूँ, तेरा भजन करूँ, पर मेरी प्यास ना बुझे। क्योंकि अगर प्यास बुझ गई, ध्यान हट जाएगा। प्यास लगी रहेगी, ध्यान लगा रहेगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरी प्यास खत्म ही ना हो भजन की, कीर्तन चालू हो तो बंद ही ना हो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। प्यास लगी रहे, प्यास लगी रहेगी, ध्यान लगा रहेगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज। हर अमृत नाम भोजन नित पुंचो, सर्व वेला मुख पाओ, सर्व वेला मुख पाओ, वेला मुख पाओ। हर अमृत नाम भोजन नित भुंचो, नाम का भोजन नित्य का। और आखिर में क्या कहा है? सर्व वेला मुख पाओ। भोजन आदमी पूरा दिन खाता रहता है क्या? हर वक्त खाता है क्या? हर वक्त नहीं, लिखा है हर वक्त खा। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। सोते समय भी, चलते समय भी, बैठते हुए भी, हर समय खा। उठत बैठत सोवत ध्याये, मार्ग चलत हरे हर गाइए। उठत बैठत सोवत नाम कहो, नानक जन कहे सदकाम। उठत बैठत सोवत जागत ए मन तुझे चितारे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कि मैं गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे कि हर वक्त भोजन खा, पर नाम खा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये कब होगा? जब भूख लगी रहेगी नाम की। खाएं पर पेट ना भरे। जब तक पेट नहीं भरता इंसान नहीं उठता। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और जब पेट भरी ना तो खाता ही रहेगा ना। ये कहा है, कितना गहरा सिद्धांत है ध्यान का। जिस दिन नाम की प्यास लग गई तो ध्यान लगाना नहीं पड़ेगा, मेडिटेशन बैठकर करना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दुनिया मेडिटेशन करती ध्यान लगाने के लिए। अगर इस कंसेप्ट को कोई समझ जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है? मन को जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है, ध्यान अपने आप वहाँ केंद्रित हो जाता है ना। शरीर की जो ज़रूरत है, ध्यान केंद्रित हो जाता है। बस इस मन को समझाना है कि तेरे लिए नाम कितना इंपॉर्टेंट है। यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मन समझ गया, बात बन गई। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब इससे भी गहरा सिद्धांत है आगे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। इसकी भी ज़रूरत नहीं है। देखिए एक एक पहलू है, जिसको जो अच्छा लगे। इससे भी गहरा पहलू गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो बात गुरुमत में कही गई है, ये 100% ठीक है। जो ये कर लेगा उसकी बात बननी ही बननी है, बननी ही बननी है। क्या कहती है गुरुमत? शब्द गुरु सुरत धुन चेला। हर से बोलिए धन गुरु नानक। शब्द कान सुने, सुरत उसमें हो, बात बननी ही बननी है। ये अभ्यास से होता है। इसके लिए रोज़ का अभ्यास चाहिए, नित्यनेम चाहिए। और अभ्यास भी ऐसा कि जब वाणी सुने, ध्यान बार बार जाएगा, बार बार उसे वापस लाना है। सुरत शब्द से जुड़े, सुरत शब्द से जुड़े। जो कान में आवाज़ जा रही है, दास ने पहले भी समझाया था, ये सुनने की कला है। पास में कोई बैठा हो, वो बातें कर रहा हो, अचानक हम कहते भाई मैंने सुना नहीं, फिर से बोले। सुना था उसने, ध्यान उसका नहीं था वहाँ पे।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पास में तो बैठा था वो जो बोल रहा था, पर अब ध्यान नहीं था तो कान सुन भी रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं चला क्या बोला। जब तक ध्यान नहीं है ना, जब हम पाठ कर रहे हैं और वो वाणी सुन रहे हैं कान पर, ध्यान उसमें नहीं है तो बात असर नहीं करती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से किसी ने पूछा, भाई बहुत लोग वाणी सुनते हैं, बहुत लोग नाम भी बहुत जपते, पर उन पर जीवन में बदलाव बहुत हल्का हल्का आ रहा है। कहने कि क्या करें, वो कुल्ले करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुल्ले करते हैं भाव, उन्होंने करके दिखाया। वो पताशे मंगाए सब, वो लंबी घटना था, शॉर्ट में बता रहे कि कोई मुंह में पानी भर भर के बाहर फेंकता जाए, अंदर जाए ही ना, तो उसको क्या लाभ होगा दवाई का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कान अंदर आवाज़ जा रही है पर सुर तो उसमें नहीं है, या बाणी भीतर नहीं जा रही, यही टकरा के वापस जा रही है, तो उसका कोई लाभ नहीं है। शब्द गुरु सुर तो धुंझेला। जब वाहिगुरु बोलें, वाह गुरु कान सुने। जब मूल मंत्र जब एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक एक अक्षर में कान, आवाज़ जो कान में जा रही है, ध्यान वो से वो सुने, इसे कहते हैं शब्द सुरत का मेल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरुमत इसे सबसे इम्पोर्टेंट बताती है कि इस तरह से नाम जपा करो अभ्यास से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और धन बाबा नंद सिंह जी, प्यार से बोलिए धन बाबा। वो जानते थे हमारे जैसे मूर्ख ये भी नहीं कर पाएंगे, हम दुश्मनी भी नहीं मिटा पाएंगे, ध्यान से समझना, हम ईर्ष्या भी नहीं मिटा पाएंगे, हम समाधि भी नहीं लगा पाएंगे। वो जानते थे, उन्होंने दुनिया का सबसे आसान रास्ता हमें बता दिया, आसान रास्ता सबसे। अगर ये हो गया, कोई ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये अगर हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि जब दुनियावी तौर पर किसी लड़के को लड़की का लड़के से प्रेम हो जाए तो कुछ भी करते हो ध्यान उसी में लगा रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर प्रेम पड़ गया गुरु से, जो सच्चा प्रेम है, वो झूठा है, वो धोखा ही देगा, वो सरदर्दी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिनको हो चुका है उनसे पूछ लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक सच्चा प्रेम कर लो गुरु से, वो ऐसे नहीं, बातों से नहीं होगा। अमृत वाला पक्का संभाल लो, सत्संग कर लो किसी तरह से, तीसरा सेवा कर लो। ये तीन चीज़ें बाबा नंद सिंह जी के वचन प्रेम को जन्म दे देती है। और जहाँ प्रेम आ गया, वहाँ पे किसी समाधि की, किसी मेडिटेशन की, किसी ध्यान की ज़रूरत नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी को, चौथे गुरु नानक भाई जेठा जी को भेजा गुरु अमरदास जी ने, लाहौर भेजा, शायद भेज दिया, हुक्म दे के जाओ वहाँ पे ये सेवा निभाओ। अब वहाँ चले तो गए, ध्यान लगाए कहाँ पे, क्योंकि प्रेम है। कौन सी मेडिटेशन की उन्होंने? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कौन सा ध्यान लगाना सीखा गुरु रामदास जी ने, भाई जेठा जी ने? प्रेम है। गुरु नानक कह रहे हैं, जिस दिन तेरे भीतर प्रेम ने जन्म ले लिया, तू जो कुछ भी देखेगा उसे देखकर तेरा ध्यान गुरु के पास ही जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऑटोमेटिकली होगा। किसी इंसान को देखेगा, तेरा ध्यान गुरु नानक में जाएगा। कोई खूबसूरत चेहरा देखेगा, वासना नहीं जागेगी, तेरे अंदर जागेगा, यहाँ गुरु नानक तूने कितना प्यारा बनाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरा ध्यान केवल और केवल गुरु नानक में जाएगा जिस दिन प्रेम जाग गया। हर चीज़ को देखकर जेता पेखन तेता ध्यान, तेरा ध्यान लग जाएगा। हर चीज़ को देख के तेरा ध्यान लग जाएगा। फूल को देखेगा तो कहेगा वाह कुदरत, गुरु नानक कैसे बनाया इसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जेता सुनना तेता नाम, तुझे हर चीज़ में नाम सुनाई देगा। पंखा घूमेगा तुझे तू ही सुनाई देगा। हर हट भी तू करे। कुत्ता भौंकेगा तुझे कुत्ते के भौंकने की आवाज़ नहीं सुनाई देगी, तुझे नाम सुनाई देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मैं नहीं कह रहा, गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं। हर चीज़ में नाम सुनाई देगा। हर चीज़ जिसे तू देखेगा तेरा ध्यान गुरु के चरणों में लग जाएगा। गुरु दिखाई देगा तुझे, परमात्मा दिखाई देगा प्रेम से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही हालत भाई जेठा जी की वहाँ गए लाहौर में, वहाँ पे देखे आम भी मिल रहे हैं बड़े ही प्यारे। आम खरीद लिए कि गुरु रामदास जी को खिलाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी को खिलाऊंगा। गुरु रामदास जी भाई जेठा जी, गुरु अमरदास जी को मैं आम खिलाऊंगा, लेके जाता हूँ। ध्यान कहाँ गया? गुरु अमरदास जी में लिए आम। ऐसे ही उसके बाद देखा एक बड़े प्यारे कुर्ते मिल रहे हैं, एक कुर्ता खरीद लिया। पर अभी साइज नहीं पता गुरु अमरदास जी का। ध्यान से सुनना, प्रेम क्या करता है। साइज नहीं पता गुरु अमरदास जी का। तो
इतिहास में लिखा है कि गुरु रामदास जी यहाँ पे ऐसे करके देख रहे हैं कुर्ते को, और वहाँ पर गुरु अमरदास जी उसे पहन रहे हैं, संगत में हाथ ऐसे कर रहे हैं। फिर हर जी बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी जहाँ बैठे हैं संगत के बीच में, हाथ ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो संगत पूछती क्या कर रहे हो वहाँ पे? सेवादार ने पूछा, कहने कि भाई जेठा वहाँ पे बैठा हुआ हमें कुर्ता पहना रहा है। फिर हर जी बोलिए धन गुरु नानक। सुरत, ध्यान, अगर ध्यान लग गया चरणों में, गुरु का ध्यान भी फिर आप में है। ऐसा नहीं हो सकता, ये सच्चा प्रेम है। आप गुरु को याद करोगे, गुरु 100% याद करेगा। आप किसी दूसरे को याद करोगे, वो करेगा कि नहीं करेगा कुछ पक्का नहीं, पर ये 100% है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उसके बाद जो आम लिए थे, रास्ते में सफ़र कर रहे हैं, आम पक कर बहने शुरू हो गए। तो भाई जेठा जी गुरु रामदास जी ने आम को सुरती से चूपना शुरू किया कि जैसे गुरु अमरदास जी खा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वहाँ बैठे गुरु अमरदास जी भोजन खा रहे हैं और कह रहे आम का क्या स्वाद आ रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सेवादार फिर पूछता है बात, आम तो है ही नहीं खाने के लिए। कह लेंगे भाई जेठा खा रहे हैं और सुरती में हमको खिला रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये क्या हुआ? उन्होंने कोई ध्यान लगाना सीखा? प्रेम, जैसा प्रेम भाई जेठा जी ने गुरु अमरदास जी से किया, जो आगे चल के गुरु रामदास जी बने। फिर हर से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। हमारे लिए पुण्य डाल गए ना, हमारे लिए एग्जाम्पल सेट कर गए कि प्रेम ऐसा होता है भाई। इसीलिए देखिए, मेडिटेशन करना कई घंटों की मेहनत, बड़ा कुछ करना पड़ता है, वो भी करना मन करे कीजिए। पर अगर गुरु से प्रेम जन्म ले गया ना, तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं रह जाती। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक।